यूपी के मुरादाबाद में 50 से अधिक प्राचीन मंदिर पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए सामने आई भारतीय संस्कृति रक्षा समिति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल से एक मुहिम शुरू करने की बात कही गई। देखिए, हमारे मुरादाबाद में बहुत सारे प्राचीन और पुरातत्व वेद के महत्तम के हमारे सनातनी धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण हो चुका है, पलायन करने से बंद हो चुके हैं या उनके रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया है। आज हमने भारतीय संस्कृति रक्षा समिति के द्वारा इन समस्त धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, उनके पूजन, उनका ऐश्वर्य वापसी करने के लिए हमने ये योजना बनाई है कि हम उन सारी जगहों को चिन्हित करके, लगभग 50 हैं, और हम उनका सम्मान वापस लेकर आए। क्या ये संभल से प्रेरित हुए हैं? कैसे, किस तरह से? देखिए, संभल तो एक हमारी प्रेरणा का स्रोत रहा है, लेकिन हमारे मन में बचपने से ही ये बात थी कि जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जो सिद्ध पीठ है, आज हिंदुओं को वहां से पलायन करने के कारण अपेक्षित है और उनकी उपेक्षा के कारण वहां उनकी दुर्दशा हो गई है। अच्छा, पलायन भी हिंदुओं ने स्वेच्छा से नहीं किया, पलायन के लिए उनको मजबूर किया गया। पहले उनके ऊपर आक्रमण किए गए, उनके घर जलाए गए, उनको मारा गया, और जब वो रिपोर्ट लिखाने गए तो रिपोर्ट भी नहीं होती थी, सारी रिपोर्टें दबा दी जाती थी। और अब आपने देखा कि संभल के दंगों का विभत्स सत्य सामने आया। सन 1980 मुरादाबाद के दंगों में डॉक्टर शमीम की भूमिका पाई गई, और जबकि बदनाम कर दिया गया था हमारे पवित्र हरिजनों को कि उनका स्वर हमारे बीच में आ गया। तो ऐसे सारे षड्यंत्रों को अब हम बेनकाब करेंगे और अपने मंदिरों का जितना भी क्षेत्र है इन अतिक्रमणकारियों से छुड़ाएंगे और वहां पर विधि विधान से पूजा आरंभ करेंगे। कब से आपकी मुहिम कब से स्टार्ट हुई? ये आज से कार्य योजना बनी है और हम निकट भविष्य में सारे मंदिरों का अधिग्रहण कर लेंगे। यूपी के मुरादाबाद में भूसी से भरा कैंटर तेज रफ्तार होने के चलते अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। उपले पथ पर घर अब वापस लौट रही परवीन जहां पत्नी नवी हसन भूसी की ट्रक के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। ये भूसी का ट्रक वाली है कि क्या है पूरी घटना, क्या है पूरा मामला? ये घटना जो सुबह तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे की घटना है। ये एक लेडी है परवीन जहां, इसका नाम है, 34-35 साल उम्र इसकी रही होगी। ये गौहरपुर सुल्तानपुर एक गांव है, हमारे थाना क्षेत्र में पड़ता है, इस्लाम नगर चौकी के पास, वहां की रहने वाली है। ये आज सुबह गोबर पास की आ रही थी, तो जैसे ही ये सड़क के किनारे चल रही थी तो एक भूसे से बड़ा भरा ट्रक जो है वो उसका बैलेंस, वो अपना बैलेंस खो बैठा और वो पलट गया। जो भूसा वगैरह जो फिर वो रास्ते में गिर गया और उसी के नीचे ये लेडी आके दब के आके इसकी मृत्यु हो गई। क्या परिजनों की तरफ से कोई तहरीर मिली है सर? हाँ, परिजनों इसके पति से और इसके बाकी जो परिवार वाले हैं वो उनसे बात हुई है, उनसे तहरीर ले ली गई है और मुकदमा पंजीकृत किए जा रहे हैं। महाराजगंज जनपद के ब्रजमानगंज जनपद के सिकंदरा गांव में आज एक कलयुगी पुत्र ने मामूली कहासुनी में अपनी सगी मां को ईंट से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। ये आज दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ग्राम सिकंदरा, थाना ब्रजमानगंज क्षेत्र में थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 65 वर्षीय महिला की उसके छोटे लड़के अवनीश द्वारा उसे पत्थर मारकर घायल कर दिया गया है। बाद में उक्त महिला को CSC धानी भी ले जाया गया, जहां बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में तत्काल 105 BNS का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है तथा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें जो आरोपी है अवनीश, उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया है तथा थाना प्रभारी ब्रजमानगंज को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जनपद रामपुर के सैफनी थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के जेईस विकास संतोष को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मोहम्मद कासिम। क्या मामला था? ये बिजली को लेकर कुछ बात हुआ था, जिस हिसाब से उससे 1.5-2 महीने पहले उनसे जब बातचीत हुआ तो बिल नहीं निकल रहा था। उनसे जाके शिकायत किया गया, बस साहब हमारा बिल नहीं निकल रहा है, या तो आप मीटर चेंज कर दीजिए और या फिर इसका बिल निकालने का कोई सिस्टम बनाइए जो चालू हो जाए। गरीब आदमी हैं, ज़्यादा बिल अगर हो जाएगा तो हम कैसे जमा कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या बोले, ठीक है, बोले आपका मीटर अगर हम चेंज करते हैं या फिर बिल चालू करते हैं तो इसमें आपको 60,000 रुपये आपको देना होगा। मैं बोला साहब 60,000 काय का देंगे हम? बोले नहीं 60,000 देना होगा, फिर आपका हम मीटर वोटर सब ख़त्म कर देंगे, आपका नया मीटर चालू कर देंगे। हम इनको घर को बुलाए, हम घर की स्थिति देख लीजिए, आप मीटर देख लीजिए चालू है,
तो घर की स्थिति देखी इन्होंने, चाय वो पी घर पे। उसके बाद में बोले हम 35,000 रुपये लेंगे, इससे कम आप बोलिएगा तो नहीं करेंगे, ना तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये किसके नाम में था? ये नासिर आपके कौन लगते हैं नासिर? भतीजा है। भतीजा? आप नहीं चाहते हैं? जी चाचा हैं। कि फिर क्या हुआ फिर आज? फिर उसके बाद में हम ये जो दूसरी टीम है करम सिंह वाले, इनके पास गए हम, इनसे हमने शिकायत करी तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आपके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है तो फिर हम पकड़ते हैं उनको। आज उन्होंने पकड़ लिया, रंग हाथ पकड़ा भी। कितने रुपए? 35,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सनसनी मचाकर रख दी है। वायरल वीडियो में बस्ती का बताया जा रहा है जिसमें मुंबई जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस बस्ती रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुंची, ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों ने कोशिश की तो पता चला कि ट्रेन की बोगी के सभी दरवाजों के अंदर बैठे यात्रियों के अंदर द्वारा बंद कर दिया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में संदिग्ध दशा में मां समेत 3 बच्चों ने फांसी लगाई। मां बच्चों समेत 4 की मौत से सनसनी फैल गई। घर में फंदे पर झूलता मिला सभी का शव। उत्तराखंड के बाजपुर में गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें और माफी नहीं मांगते तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सुल्तानपुर पट्टी परम पूज्य बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कही गई अभद्र टिप्पणी करने को लेकर एससी समाज के लोगों ने सुल्तानपुरी पट्टी में पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी के खिलाफ सुल्तानपुर पट्टी की बहुजन समाज जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। उन्होंने जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को जिस प्रकार से खिलाफ बोला, उसका आज एक जनता ने अपना आक्रोश दिखाया और उनका आज पुतला दहन किया। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, जिनके विषय में वर्तमान में गृह मंत्री हैं बीजेपी पार्टी से श्री अमित शाह, उन्होंने बाबा साहब के बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं जिसके विरोध में हमारे पूरे समाज ने, नगर सुल्तानपुर पट्टी की पूरी सम्मानित जनता ने एक साथ मिलकर के पुतला फूंका है। नगर भ्रमण किया है, उसको पुतले को लेकर उसको पुतला फूंका है और उसके साथ में हम लोग एक ज्ञापन माननीय श्री एडीएम साहब को, बाजपुर एडीएम साहब को देंगे। जो ये घटना हुई है उससे अमित शाह माफी मांगे। मुरादाबाद में एक दिन पहले मुरादाबाद में बड़ी संख्या में गौवंशीय अवशेष के मिलने से हिंदू संगठनों में उबाल है। ज्ञापन दिया जा रहा है, दिया गया है किस मुद्दे को लेकर? आज राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मुरादाबाद के द्वारा एक ज्ञापन माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी के लिए माननीय एडीएम सिटी महोदया जी को दिया गया है। हमारा कहना है, कल जो गागन पर इतनी बड़ी मात्रा में गौकशी हुई है, इसमें दोषियों को ना छोड़ा जाए, इनके खिलाफ रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। भारत के अंदर गाय कटेगी, राष्ट्रीय बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने ज्ञापन देकर मांग करी है, इनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय बजरंग दल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फिर चाहे हमें गौ हत्यारों की पुतले की अर्थी बनाकर सड़कों पर निकलनी पड़े या मुरादाबाद में मशाल जुलूस निकालना पड़े, पर हम इन गौ हत्यारों को मुरादाबाद में और भारत में नहीं जीने देंगे। मुरादाबाद में संभल सांसद पर कार्रवाई तानाशाही है। रुचि वीरा ने कहा, ऐसा ही सर्वे दूसरे धर्म के लोगों को आहत पहुंचाना ठीक नहीं। रुचि वीरा के द्वारा कहा गया और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। देखिए, जो सदन में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का गृह मंत्री द्वारा मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि इससे अच्छा होता कि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म जो है वो तर जाते या 7 जन्म सफल हो जाते। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए, कमज़ोरों के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने संविधान लिखा, जिसकी वजह से हम लोग आज मैं सबसे देश की सबसे बड़ी सदन के अंदर एक एमपी के रूप में हूँ, तो ये बाबा साहब की देन है। आज वोट का अधिकार है, वो बाबा साहब की वजह से है। आज कमज़ोर, छोटा, बड़ा सब एक समानता के साथ है, वो सब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। गाँव में आज भी बाबा साहब को पूजा जाता है। उन्होंने जो संविधान की संरचना की है, उसने हमें समानता का अधिकार दिया है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। तो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी
जो बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेगी। हमारी मांग है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे सदन में, बीजेपी के लोग माफ़ी मांगे, क्योंकि बाबा साहब सबके लिए सम्मानित हैं, पूजनीय हैं। इसी मांग को लेके हम अपना ज्ञापन देने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे साथ में बिलारी के जो है विधायक जी हमारे साथ में हैं और हम सब लोग इसी ज्ञापन को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। किनके नाम ज्ञापन देना? हमने ज्ञापन तो जिलाधिकारी महोदय के नाम बनाया था, लेकिन आज संडे होने की वजह से हमने उनकी अनुपस्थिति में ही ज्ञापन दे दिया है, सैटरडे की वजह से। अभी क्योंकि दिशा कमेटी की मीटिंग है तो वो शायद मीटिंग में पहुंच गए होंगे, तो इस वजह से हमने ज्ञापन एसडीएम महोदय को ही दे दिया है। देखिए, सदन के अंदर कुछ दिनों पहले गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के लिए जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो उससे पूरे देश का जनमानस, खासतौर से कमज़ोर, गरीब, युवा, किसान, महिलाएं बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार यहाँ पर आए हैं और समाजवादी पार्टी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगी और हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी सदन के अंदर क्षमा मांगे, बीजेपी के लोग माफ़ी मांगे। भाजपा ने एक चीज़ कही है कि भारत रत्न भी उन्हीं की सरकार में दिया गया है, ये ऐसा उनका कहना है। देखिए, सब भ्रमित करने की बातें हैं। उन्होंने सदन के अंदर बाबा साहब की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति सामने लगी थी, उस मूर्ति को भी हटवा करके बिल्कुल पीछे लगवाने का काम किया है। तो ये इन लोगों की कहने में और करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। संभल के सांसद हैं आप ही के पार्टी के, लगभग 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी डाली गई है बिजली विभाग की तरफ से, क्या किस तरह देखते हैं पूरा प्रॉब्लम? देखिए, ये बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल मनमानी। जब वो वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे तो उनके खिलाफ FIR लिख दी गई। उनके घर में 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 4 किलोवाट का उन्होंने मीटर लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक तरफा कार्यवाही जो हो रही है ये बिल्कुल अनुचित है और ये जांच का विषय है और उनके पक्ष को भी सुना जाए और इस तरह से झूठी FIR लिखना बिल्कुल अनुचित है। कल से ASI सर्वे कर रही है मंदिरों का और वहाँ के कुएं का, इस सर्वे को किस तरह से देखती है? देखिए, हम जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया है, हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि ये सब लोग जो हैं हिंदुओं का नेता बनने की एक होड़ लगी हुई है और ये मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढना बंद करो और जो मंदिर हैं उनको कायदे से रखो, वहाँ पूजा अर्चना करो। ऐसे खुदाई करना, दूसरे धर्म को, दूसरे धर्म के लोगों को आहत पहुँचाना ठीक नहीं है। आज जो ज्ञापन दिया है उसमें आपने क्या मांग की है? यही मांग की है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे, बीजेपी माफ़ी मांगे। ज्ञापन किसको संबोधित है? संबोधित तो जिलाधिकारी महोदय को है, लेकिन वो दिशा कमेटी की सिटी मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने उन्होंने राष्ट्रपति जी को संबोधित है, लेकिन हमने जो है वो इनको सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। संभल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी आंदोलन थे। दलित पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहा गया और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। आज डीएम साहब को क्या कहेंगे सर? ये बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित साथियों ने ये ज्ञापन दिया है और बाबा साहब का जो अपमान है उसे हिंदुस्तान नहीं सहेगा, उसमें दिया है। आज जो ज्ञापन दिया है डीएम कार्यालय पे, क्या कहेंगे? माननीय परम आदरणीय श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसको लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है और इसको लेकर के हम लोग विधानसभा में प्रदर्शन कर चुके हैं और लोकसभा में प्रदर्शन हो रहा है। हम सब ये चाहते हैं पूरी समाजवादी पार्टी कि अमित शाह भारतीय गृह मंत्री उनको भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त किया जाए और संसद से बाहर किया जाए। जो डीएम कार्यालय क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपने देखा होगा बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उनके प्रति देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसी को लेकर के हमारी पार्टी के सारे सांसद, सारे विधायक, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो,
उनके खिलाफ जो भी कार्यक्रम चल रहा है, हमारा धरना प्रदर्शन जो भी चल रहे हैं, हमारे विधायक कर रहे हों, सांसद कर रहे हों, उसी को लेकर के आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने का, कि या तो सरकार में जो गृह मंत्री हैं वो जनता से माफ़ी मांगें जो उन्होंने कहा है बाबा साहब के लिए, नहीं तो सरकार को और राष्ट्रपति जी को उनको बर्खास्त करने का काम करना चाहिए। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन देने का काम किया। यूपी के एटा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में सड़कों पर उतरे एटा के सपाई सपा नेताओं ने हाथों में भीमराव अम्बेडकर के फोटो लेकर विरोध प्रदर्शन की और जमकर नारेबाजी भी की गई। विश्व के सबसे बड़े आराध्य दलित पिछड़ों मशीन और हम सब के भगवान भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए देश के गृह मंत्री ने जो टिप्पणी है, आज एक ऐतिहासिक मार्च जनपद एटा में निकल रहा है और हम सब की जो मांग है वो ये है कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें और देश से माफ़ी मांगें, क्योंकि जब हम बाबा साहब का अपमान करते हैं तब हम अप्रत्यक्ष रूप से देश के दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का भी अपमान कर रहे होते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने अपने संविधान में देश के अंतिम व्यक्ति का, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उसको भी मुख्य धारा में लाने की जो व्यवस्था की है, तो बाबा साहब का अपमान इस राष्ट्र का अपमान है, इस देश के संविधान का अपमान है और इस देश में कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आदरणीय गृह मंत्री जी से हमारी सबकी ये अपेक्षा रहेगी कि वो शीघ्र से शीघ्र अपने पद से इस्तीफा दें और उसके बाद इस देश से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। तब भी बाबा साहब के जो सिपाही हैं, हम अपने नायक का अपमान का जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग शांत रहेंगे। समाजवादी लोग क्या है पूरा मामला, क्या मकसद है? पूरा मामला ये है, आज हमारे कलयुग के भगवान जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका जो अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है वो हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करें। एक अकेले बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये 85% का अपमान है, 90% लोगों का अपमान किया है। इसको हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमेशा इस्तीफा देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इस्तीफा के साथ साथ इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक हमारे भगवान का अपमान किया है, लेकिन उसके साथ साथ इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश से। और ये इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हमारे भगवान बाबा साहब हैं। आज हम बाबा साहब की ही वजह से, उन्हीं के संविधान से देश चल रहा है और उन्हीं ने हमको अधिकार दिया है कि आज आपसे हम बात कर रहे हैं, वरना हमको न पढ़ने का अधिकार था, न बोलने का, न लिखने का, हमें कोई अधिकार नहीं था। हमीरपुर में बेकाबू ट्रक ने बकरी चरा रही महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। यूपी के कन्नौज में रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के होटल पर चला प्रशासन का अंटर। तिरपा तहसील में मौजूद नवाब सिंह यादव का लग्जरी होटल चंदनपुर सीज की कार्रवाई की गई। सर, आज चंदन होटल पर कार्रवाई हुई है, किस तरीके की कार्रवाई है? देखिए, कोतवाली कन्नौज पे मुकदमा अपराध संख्या 798/24 यूपी गैंगस्टर एक्ट का पंजीकृत हुआ था, जिसमें नवाब सिंह यादव, वीरपाल उर्फ नीलू यादव एवं पूजा तोमर 3 अभियुक्त थे। उसी के क्रम में जो है संपत्तियों की जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के 14 एक के तहत की गई है, जिसमें आज चंदन होटल है, ये जो तिरवा में अवस्थित है, इसकी जब्तीकरण की गई है। सारी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है। इसमें आगे भी जो भी अवैध तरीके की अर्जित संपत्तियों के आदेश आएंगे डीएम सर के, उसके अनुसार आगे की भी जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, सीज करने से पहले आपके द्वारा चेक किया गया है, कुछ क्या मिल पाया? कुछ मिला है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसी कोई बरामदगी नहीं की है। उनका जो भी सामान है उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है, उनको दिखाया गया है और उसके बाद इसको सील किया गया। सर, कुछ लोगों का सामान अंदर रहेगा, वो कैसे निकाल पाएंगे इसके? अब देखिए, ये तो उनको पहले बता दिया गया था और उनके सामने ही सारी कार्रवाई की गई है। सर, आरोपी नवाब सिंह यादव के अधिवक्ता का कहना है कि इस पर स्टे था, मगर प्रशासन फिर भी कार्रवाई कर रहा है। देख लीजिए, हमें और या प्रशासन को या पुलिस को इस प्रकार का कोई स्टे नहीं मिला हुआ है। जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक तरीके से की गई है, वैधानिक तरीके से की गई है।